श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का पंचम अध्याय। विषय वस्तु है ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। हम लोग पिछले अध्याय में वर्णन किए हैं कि किस प्रकार ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। उनमें से ज्येष्ठ पुत्र हुआ महाराज भरत, जिस महाराज भरत के नाम से ये भारतवर्ष को सम्मान दिया जाता है। तो इस अध्याय में उन्होंने अपने पुत्रों को जो उपदेश देंगे उसका सार या सनातन धर्म या वास्तविक धर्म का रूपरेखा वर्णित किया गया है। ये जितने सारे धार्मिक आदेश है उससे भी परे जो भौतिक संताप से मुक्ति दिलाने वाले ये है भागवत धर्म। जो इसमें बताया गया कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए सुकरों तथा कुकरों की तरह अत्यधिक श्रम नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला है। मनुष्य जीवन सिर्फ कुत्ता बिल्ली की तरह, सुअर की तरह सिर्फ दौड़ना, चूहा दौड़ जिंदगी नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है, महाराज ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव जो अपने 100 पुत्रों को जो उपदेश दे रहे हैं, तो उनमें से पहला उपदेश ये देखिए कि मनुष्य जीवन परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को पुनर्जागृत करने के लिए मिला है। ये मनुष्य जीवन व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए की जानी चाहिए, क्योंकि तापसिक कर्म मतलब तपस्या के द्वारा किया गया कर्म भौतिक कलमश को दूर करते हैं। भौतिक कलमश को दूर करने के माध्यम से ही हम लोग आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक कलमश क्या है? भौतिक कलमश का अर्थ होता है रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण मतलब पूर्ण सारा दिन काम करना और तमोगुण मतलब पूरा रात निद्रा में जाना। ये रजोगुण तमोगुण इसे कहते हैं भौतिक कर्म। और आध्यात्मिक कर्म क्या है? जो भगवत संबंधित तपस्या, अपने शरीर के द्वारा भगवान की इच्छा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो क्रिया है उसे कहा जाता है तपस्या या भक्ति। तो आध्यात्मिक पद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? एकमात्र भक्ति के द्वारा। तो भक्ति में जो सिद्धि है उस सिद्धि को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यहाँ पर वर्णित किया गया कि भक्तों की सेवा, क्योंकि जब तक किसी भक्त की शरण लेकर, किसी गुरुदेव की शरण लेकर हम लोग सेवा नहीं करेंगे तब तक मुक्ति के द्वार नहीं खोलेंगे। क्योंकि मुक्ति के द्वार खोलने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त है, उनके चरणों में जो आश्रित शुद्ध भक्त है, उनकी शरण ग्रहण करके हम लोग मुक्ति के द्वार को प्राप्त कर सकते हैं। अल्टीमेटली भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग कामिनी तथा कांचन मतलब इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है, वो भौतिक चेतना में उलझ जाते हैं और जन्म मृत्यु के जो चक्र है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसी में भटकते रहता है, उसी चक्र में घूमता रहता है। तो कामिनी तथा इंद्रिय तृप्ति मतलब जैसे कोई स्त्री के प्रति वशीभूत है, वो किसी भी कार्य को अपना चेतना, उनका पूर्ण समझ, उनका अंडरस्टैंडिंग और उनकी समस्त इच्छाएं एकमात्र इंद्रिय तृप्ति करना है कि शरीर जो मुझे मिला है इसको कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाना है, कैसे इंद्रिय तृप्ति करना है। तो ऐसे व्यक्तियों का संग, भौतिक चेतना वाले व्यक्तियों का संग व्यक्ति को गहनतम अंधकार नरक की ओर ले जाता है कि बारंबार उसको इसी पुनर्जीवन के चक्र में घूमना पड़ता है। तो महात्मा कौन है? यहाँ पे उल्लेख है महात्मा कि जो सबों के कल्याण में लगे रहते हैं तथा संतान परिवार में लिप्त नहीं रहते, वही महात्मा कहलाते हैं। महात्मा का अर्थ होता है जो पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने सिर्फ भारत को ही नहीं देखा, पूरे विश्व को देखा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन, सारे विश्व को कृष्ण भावना मिलती, इसे कहा जाता है महात्मा। महात्मा का दूसरा क्वालिटी क्या है कि वो करुणावान होता है, जीवों के प्रति करुणा, खुद सहन कर लेता दुख, लेकिन
वो दूसरों को सुखी करने के लिए खुद दुख झेल लेता है। हरिदास ठाकुर हरिनाम, उनको 22 बाजार में मारा जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हरिनाम को नहीं छोड़ रहे। क्यों? उसका उद्देश्य क्या था? ताकि हरिनाम में हम सबका इंस्पिरेशन, प्रेरणा बनी रहे, ताकि हरिदास ठाकुर जब ऐसी परिस्थिति में भी अगर हरिनाम नहीं छोड़ सकता तो हम लोग तो सुंदर जीवन जी रहे हैं, तो हम लोग तो हरिनाम तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। जब ऐसे विषम परिस्थिति में भी वो हरिदास ठाकुर हरिनाम नहीं छोड़े तो हम लोग को उससे प्रेरणा लेना है। तो ये है महात्मा का लक्षण, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए पवित्र या अपवित्र कर्म करने वाले व्यक्ति आत्मा के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में, वो आत्मा का जो उद्देश्य है इस जगत में आने का, वो प्रयोजन को वो नहीं समझ पाता। तो अभी हम लोग इसी बात को चर्चा करेंगे, क्योंकि जो आत्मा के प्रयोजन को जो नहीं समझ पाता, उन्हें चाहिए कि गुरु के पास जाए। भगवत गीता में बताया गया कि तद्विद्धि परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षिन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिना। मतलब तुम स्वरूप सिद्ध गुरु के पास जाओ और वहाँ पर जाकर उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, क्योंकि स्वरूप सिद्ध गुरु व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आत्मा के प्रयोजन को नहीं समझ पाता, उसके लिए गुरु ग्रहण करना जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में गुरु ग्रहण करना जरूरी है। अगर कोई स्कूल में ABCD भी सीखता है, 1 2 3 4 एवरीबॉडी, सबके लिए गुरु जरूरत होता है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक विषय वस्तु की बात है, जो भगवान के साथ हमारे जो संबंध है उसको पुनर्जागृत करने की बात है। तो इसके लिए तो गुरु ग्रहण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए उन्हें किसी महान भक्त के पास जाना है और उसकी संगति से जीवन का लक्ष्य समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे गुरु के उपदेश से ईश्वर की भक्ति, भौतिक वस्तुओं के प्रति विरक्ति तथा भौतिक दुख तथा शोक को सहने की क्षमता प्राप्त की जा सकती है। कि जो ऐसे शुद्ध महात्मा, शुद्ध भक्त के चरणों में अपने आप का आश्रय ले लेता है, तो वो क्या, उनका क्वालिटी, वो समस्त भौतिक शोक संताप से वो दूर हो जाता है, वो सहने की क्षमता प्राप्त होती है। दुख भी आए तो वो सहन कर लेता है, टॉलरेंस पार उनका आ जाता है, और वो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर साक्षात्कार होता है। तो जब सभी जीवात्माएं समान देखेंगी और दिव्य विषयों के जानने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी। और एक दूसरा क्वालिटी क्या है कि जब ऐसे भक्तों की शरण ग्रहण करेंगे तो जितने सारे जीवात्मा हैं सबको अपने समान देखने को, जैसे हम लोग अपने आप को टेक केयर करते हैं कि कहीं हम गिर न जाए, हमारा शरीर दुबला पतला ना हो जाए, ठीक टाइम पे खाना, ठीक टाइम पे सोना, जैसे अपना ध्यान रखता है, उसी प्रकार जब हमारा संग एक ऐसे महात्मा के साथ हो जाएगा तो हम लोग सारे संसार को अपने जैसा मानेंगे, सबको सम्मान करेंगे, सबको दया करेंगे। जैसे हम लोग खुद को रक्षा करते उसी प्रकार समस्त जगत को रक्षा करने की भाव उत्पन्न होगा। किसके संग में? ऐसे महात्मा को संग में। तो ऋषभदेव अपने पुत्रों को इस प्रकार उपदेश दे रहे कि कैसे वास्तविक या शुद्ध भक्त बना जाए, क्योंकि श्री कृष्ण को लगातार श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये जरूरी है वैराग्य उत्पन्न करना। पत्नी, संतान, घर बार में वैराग्य उत्पन्न तब हो जाता है जब कोई कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है, क्योंकि शुद्ध भक्त बने बिना कोई भी इस संसार की आसक्ति से निरासक्त नहीं हो सकता। और बात ऐसा नहीं कि किसी को घर बार छोड़ के किसी जंगल में जाकर भक्ति करना आरंभ करना चाहिए, नहीं। वर्तमान कलियुग में भक्ति का सबसे सरल पंथा ये है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र का ओनली जप करना है। जप करना है, 4 नियम पालन करना है, मछली मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, अवैध संग नहीं करना है। तो तब मनुष्य समय नहीं गंवाना चाहता जब उसको इस तरह का ज्ञान हो जाता है कि किस प्रकार स्वरूप सिद्ध भक्त बन जाता है, सिद्ध बन जाता है। और आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे को भौतिक कार्यों में नहीं लगाता। जो खुद भक्त बनता है, खुद ज्ञान अर्जन करता है, दूसरों को भी उस ज्ञान में प्रबुद्ध कराता है, ताकि उसको पता है कि अगर मैं खुद एक्सेप्ट करूं और दूसरों को ये ज्ञान न बांटूं तो ये मेरा उनके प्रति हिंसा है। इसीलिए वो दूसरों को भी हेल्प करता है। कि जो व्यक्ति अपने भक्ति उपदेश के द्वारा दूसरे व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता,
वो गुरु, पिता, माता, देवता या पति होने का भाग भी नहीं है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में 5 व्यक्तियों को मना किया गया है अगर वो कृष्ण भक्ति दूसरों को न दे तो। पहला कि किसी को पिता नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने पुत्रों को, आश्रित को भगवान के धाम या भगवान की भक्ति, कृष्ण भक्ति नहीं दे। तब तक उसे माँ नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए, देवता भी नहीं बनना चाहिए अगर वो अपने आश्रितों को भगवान कृष्ण की भक्ति ना दे सके तो यहाँ पर ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्र को जो उपदेश देते उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ पुत्र भरत को अपना पथ प्रदर्शक तथा स्वामी स्वीकार करने की सलाह दी। क्योंकि ऋषभदेव जब घर बार छोड़े तो उससे पहले उन्होंने 100 पुत्र को उपदेश दिया, तो उनमें से एक को लीडर बनाया, जिसे 99 भाई है उनमें से मुख्य लीडर होगा भरत जैसे उन लोगों को गाइड करेगा, वो वैसे ही अपने जीवन पथ को अनुभव करेंगे या अप्लाई करेंगे अपने जीवन में। तो इस प्रकार तो समस्त जीवात्माओं में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और ब्राह्मणों से वैष्णव श्रेष्ठतर है, और वैष्णव की सेवा का अर्थ है श्री भगवान की सेवा। क्योंकि ऐसे में हम लोग डायरेक्ट भगवान की सेवा कर नहीं सकते, क्योंकि भगवान को हम लोग इस आंखों से देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन भगवान वैष्णवों के माध्यम से इस जगत में सेवा ग्रहण करते हैं। तो अगर हम लोग वैष्णवों की सेवा करते भगवान के शुद्ध भक्तों का, तब हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी भरत महाराज के चरित्र तथा ऋषभदेव द्वारा दिए गए याज्ञिक अनुष्ठानों का सामान्य जनता के हित के लिए वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि किस प्रकार श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी समस्त गाथाओं को प्रेजेंट कर रहे परीक्षित महाराज के सामने। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवतम की कथा को एवरीडे सुनने को मौका मिल रहा है। तो हम लोग इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। कल एक दूसरा प्रेजेंटेशन, दूसरा अध्याय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण।